Hey everyone, welcome learners. Hope you are doing well. कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल सीरीज का आज एक नया टॉपिक लेकर के हम चलेंगे। लास्ट वीडियो में स्टॉकहोम कन्वेंशन से जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था वो क्या था? वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम था। यूएनईपी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1972 में एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टॉकहोम यूनाइटेड नेशन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। हेडक्वार्टर इसका किधर? हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। यूएनएपी एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे होती है, ग्लोबल लेवल पे होती है, उसको प्रमोट करने का काम उसके, या नेचुरल एनवायरनमेंट को, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को सेव करने का काम, उसको संभालने का काम, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने का काम, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर आती है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम या यूनेप जो होता है वो एक सिग्निफिकेंट रोल, कह सकते हैं कि मेजर रोल प्ले करता है कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज और कहाँ पे एनालाइज करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको, कैसे सॉल्यूशन उसका निकालना है, डेवलपिंग रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे उस एनवायरमेंटल प्रोग्राम को कैसे प्रमोट करना है और कन्वेंशंस लाने हैं या उसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स लाने हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, वो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम गाइड करता है उसको ले जाने का, फर्दर प्रोसीड करने का ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे। इम्पॉर्टेंट टास्क, अगर इसका मेजर टास्क बोला जाए तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम को असिस्ट करना होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो होती हैं या प्रैक्टिसेस जो होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। ओके। और कितनी कंट्रीज़ टोटल ओवरऑल मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन यूनेप की? तो 193 कंट्रीज़ जो हैं अब तक यूनेप की मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं है कि मेंबर कंट्रीज़ ही इसको हेल्प करेंगे टू द सेफ गार्ड ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ और प्रोटोकॉल्स और प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं है, कोई भी सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी बिजनेसमैन, इवन बैंक्स और स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी इन्वायरमेंटल चैलेंज को सॉल्व करने में यूनेप की हेल्प कर सकते हैं। यूनेप के अगर मेजर ब्रॉड थीमेटिक एरियाज़ की बात की जाए कि उसने कौन कौन से एरिया में ब्रॉडली वर्क किया है, तो वो क्लाइमेट चेंज के एरिया में बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे, जिसके अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम ओजोन गैस। डिज़ास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी होते हैं उस पर वर्क करना, इकोसिस्टम को मैनेज करना, फोर्थ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कैसे करना है, फिफ्थ केमिकल एंड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, उससे होने वाले हार्म एंड हैज़ार्ड्स को कैसे एनवायरनमेंट्स को बचाना है उस वेस्ट से, रिसोर्स की कितनी एफिशिएंसी कैसे रेगुलेट करनी है हमें इस लेवल, इस एरिया में, और एनवायरनमेंट अंडर रिव्यू। तो ये 7 मेजर एरियाज़ हैं जिस पे अभी तक यूनेप ने वर्क किया है और बहुत ही ग्रेट लेवल पे वर्क किया है। अब अगर बोले यूनाइटेड नेशन क्योंकि इस्टेब्लिश हो गया था 1972 में, तो इन 2022 इट सेलिब्रेट इट्स 50 ईयर, गोल्डन 50 ईयर्स। and how UNEP save the environment from their policies and protocols and उसमें 2 पॉइंट्स बहुत ही ब्रॉडली निकल करके आते हैं, दैट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड मिनीमाता कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको सेव करने के लिए, उसके डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया, जो कि बड़े लेवल पे कोलैप्स कर रही थी इन द मिड 21st century, but that is not on track because of the Montreal protocol। और सेकेंड था कन्वेंशन जो कि रिलेटेड है मरकरी एलिमेंट से, इसको लाया गया था बिकॉज ऑफ द मरकरी, और इंटरनेशनल लेवल पे इसको बैन करने की बात करी गई। और फाइनली 2020 तक ग्लोबल लेवल पे इसके ट्रेड को और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट के ट्रेड को बैन किया गया, और जो कि एक मेजर सोर्स था स्प्रेड करने का है यूनेप से, वो है एमिशन गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल एमिशन आउटलुक। इम्पॉर्टेंट है दोनों ही मेन प्रोग्राम्स यूनेप ने जो चलाए, वो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स आर अर्थ आवर, क्लीन अप द वर्ल्ड एंड बिलियन ट्री कैंपेन।
ओके। इंडिया में यूनेप के एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो 2016 में इसके ऑफिस को इस्टेब्लिश किया गया न्यू दिल्ली। नोडल जोन इंडिया में यूनेप का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। और यूनेप से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज UNEP awarded our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi with the Champion of the Earth Award along with French President Emmanuel Macron। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके रखना है। अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के MCQ में ये क्वेश्चन आ रहा है। So I hope you all understand the basic feature of UNEP and really got the important points related to the UNEP and its importance. So next video में हम further another important and interesting topic के साथ proceed करेंगे। तब तक के लिए thank you so much।